अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया कौस और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुर्तजा वहाब की सुप्रीम कोर्ट में मुआफी से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने अदालत में अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार किया और अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली और उन्हें हुक्म दिया कि सियासी ताल्लुक से बालातर होकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, बताइएगा क्या कुछ हुआ अदालत में? जी देखिए, गटर बागीचा केस में आज से कुछ देर पहले जब समाप्त शुरू हुई थी तो अदालत ने मुर्तजा वहाब के रवैये की वजह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया था। तमाम उनकी मुर्तजा वहाब की जानिब से दोबारा एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें उन्होंने अदालत से माफी मांगी और उनका कहना यह था कि अदालती जो भी फैसला है उन्हें कबूल होगा, लेकिन अदालत अगर उनके रवैये को नामुनासिब समझती है तो वो गैर मशरूत माफी मांगते हैं। इस हवाले से एडवोकेट जनरल की जानिब से भी सिफारिश की गई, जिसके बाद अदालत ने मुर्तजा वहाब की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने हिदायत की कि मुर्तजा वहाब सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करें, सियासी दबाव और ताल्लुक से हटकर अपने फराइज। ठीक है शमील, ये तो तमाम मामलात जो कि यकीनी तौर पर अदालत के अंदर थे, फिर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। मुर्तजा वहाब ने सख्त लहजा अंदर इस्तेमाल किया, सख्त गुफ्तगू की, बाहर आके उन्होंने फिर माफी मांगी। मजीद क्या कहना था उनका कि यकीनी तौर पर वो शर्मिंदा तो है अपने उस रवैये के ऊपर जो उन्होंने अदालत के अंदर अपनाया? देखिए, जब यहाँ समाज के दौरान जब वक्फा हुआ और उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि मैंने जो अपना मौक़िफ़ था वो रखने की कोशिश की, लेकिन अगर अदालत ने उसको नागवार महसूस किया तो मैं उस पर अदालत से माफी भी मांगूंगा और जो भी अदालती फैसला है उसे मैं कबूल करता हूं। लेकिन उनका कहना यह था कि मैंने जारहाना रवैया इस्तेमाल नहीं किया और मैं अदालत से माफी मांगूंगा भी। और इसके बाद उन्होंने अदालत में अपना माफीनामा ठीक है, गैर मशरूत उन्होंने अदालत से माफी मांग ली और अदालत ने उनकी माफी कबूल करी है। शमील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। गटर बागीचा केस में समाअत के दौरान मुर्तजा वहाब के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने मुर्तजा वहाब से कहा कि मिस्टर चुप करें, यहां सियासत ना करें। सुप्रीम कोर्ट में गुस्सा एडमिनिस्ट्रेटर कराची को महंगा पड़ गया। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। गटर बागीचा केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने कहा, ये रियासत की जमीनें हैं, आपकी जाती नहीं, सारी जमीनें वापस करना होंगी। मुर्तजा वहाब ने गुस्से से कहा, क्या हम चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें? अदालत में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती हैं। मुर्तजा वहाब की तल्ख कलामी पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए और कहा, मिस्टर चुप करें, यहाँ सियासत ना करें, जाएं यहाँ से, निकल जाएं, आपको अभी फारिग कर देते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा? एडमिनिस्ट्रेटर को शहरियों की खिदमत के लिए रखा जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, जाएं बाग इब्ने कासिम हिल पार्क को अपने नाम पर करा लें, फेरियर पार्क को भी ले लें। ये कहाँ होता है कि जिनका काम पार्क बसाना हो वही अपने घर लेकर चले जाएं। बाथ आइलैंड, क्लिफ्टन, जितनी केएमसी की बिल्डिंग्स हैं सब अपने नाम करा लिया। क्या कराची आपकी जाती मिल्कियत है? एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। बादिउन नजर में एडमिनिस्ट्रेटर फराइज अंजाम देने में नाकाम रहे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध और कराची की खिदमत मेरे लिए एजाज की बात है। अगर इस पर बात करते हुए जारहाना रवैया अपनाया तो अदालत से फौरी मुआफी भी मांगी। मेरे ख्याल में आपको शायद लग रहा है, और अगर मैं कभी थोड़ा सा अग्रेसिव होता हूँ तो मुझे उसमें माफी मांगने में कभी कोई हर्ज नहीं होती। इसलिए मैंने अदालत को बाद में कहा कि आई अपोलोजाइज इफ द कोर्ट थॉट कि मैं अग्रेसिव हो गया। तो कोर्ट को भी अब अंदाजा हो रहा है कि पूरी जमीन जो गटर बागीचा की कही जाती है 1000 एकड़ 1016 एकड़, वो सारी की सारी के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जो कि उसको पार्क की एमिनिटी डिक्लेयर करता है। मैंने हमेशा ये कहा है, इस शहर की खिदमत करना, इस सूबे की खिदमत करना, इस मुल्क की खिदमत करना मेरे लिए एजाज है। मजीद आपको बताएं, नस्ला टावर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने मुलविस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने एंटी करप्शन और पुलिस को अलग अलग मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि जमीन तो वापस करना ही होगी। अटॉर्नी जनरल ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाने की इस्तदा की और कहा, बिल्डर ने मुआवजे की अदायगी के लिए इकदाम नहीं किए।
अब कुछ बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से मंजर निखर गया है। ठंडी हवाएं और काली घटाओं ने सर्दी की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, टिप टिप गिरते गीले मोती। कराची में उतरा आज कमाल का मौसम। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मलीर, शार फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेहमार, सुपर हाईवे, औरंगी टाउन, किमाड़ी, सदर, सुरजानी और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में बादल बरसे। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है और इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अभी हलवा पूरी खाने गए, बहुत मजा आया। बारिशों के मौसम में बेहद मजा आता है और बहुत लुत्फ उठाते हैं हम लोग। यही तो जिंदगी है, इसी में तो मजा है सारा। घूमो फिरो, अय्याशी करो। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का ये सिलसिला कल दोपहर तक वक्फे वक्फे से यूं ही जारी रहेगा। हल्की बारिश ही रहेगी, कभी बूंदाबांदी और कभी हल्की बारिश। दिन भर रहेगा ये सिलसिला और रात में भी है। कल बल्कि कल दोपहर तक कह लेंगे ये सिलसिला रहेगा। कोई तेज बारिश का इम्कान कम ही है, बस यही हल्की फुल्की चलती रहेगी। कल दोपहर के बाद ये फिर खत्म हो जाएगा सिलसिला। सरदार सरफराज का ये भी कहना था, इस बार साइबेरियन हवाएं कराची से रूठी ही रहेंगी। जो ठंडी हवाएं, साइबेरिया की हवाएं आती हैं, जो ठंड लाती हैं, तो वो अभी तक मतलब बलूचिस्तान से आने वाली हवाओं की वजह से वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे नीचे तक, तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी। कराची का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रात का जो है वो 12 से 13 डिग्री तक नीचे आ सकता है। आज 16 रहा था, तो अगले 3-4 दिनों में वही 12-13। कराची वाले दिसंबर की पहली बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बारिश से कराची का मौसम सुहाना हुआ तो कराची के शहरी मौसम का मजा लेने के लिए खाबों की दुकानों पर जा पहुंचे। कोई हलवा पूरी खा रहा है तो कोई समोसों का मजा उठा रहा है। सफदर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। आज बिल्कुल कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के साथ ही मौसम एकदम सुहाना हो गया। बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से एंजॉय करने के लिए बाहर निकल पड़े। इस वक्त हम एक शॉप के बाहर मौजूद है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर बड़ी यहाँ कतार लगी हुई है। लोग जो है वो नाश्ते के लिए, एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। किसी का कहना है कि वो हलवा पूरी खाना है तो कोई अपनी पसंद का पराठा लेने का ख्वाहिशमंद है। सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई जस्ट सॉ द वेदर। मैंने कहा मैं तो फटाफट हलवा पूरी लेकर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह बारिश का, क्योंकि कल तक बड़ी नॉर्मल सा वेदर था कराची के अंदर, लेकिन आज बिल्कुल लग रहा है कि फील हो रहा है कि दिसंबर हैज बिगन नाउ। दैट्स फन। हम का मजा ले रहे हैं, एंजॉय करने के लिए आए, हलवा पूरी खाने के लिए। हमें बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। मौसम ठंडा ठंडा, दिल को सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, नाज़रीन यहाँ पर चंद शहरियों से हमारी बातचीत थी। उनका कहना था कि कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ही जो वो मौसम एकदम दिलफरेब और सुहाना हो चुका है और कराची वाले मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए जो है वो होटलिंग करने जो है वो शुरू हो गए हैं। कोई हलवा पूरी खाने में मसरूफ है तो कोई हमें अपने पसंद के पराठे खाते हुए दिखाई दे रहा है। उधर सवात के कोसारों ने भी बर्फ से 16 सिंगार कर लिया। सयाह खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए पहुंच गए। अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। वादी स्वात की सयाहती मकामात कालाम, मलमजबा, मियादम, गबिनजबा और महुडन में बर्फबारी शुरू हुई तो मुल्क भर से सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए वादी का रुख कर लिया और लाइव स्नोफॉल देख रहे पहली बार, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और बाकी टूरिस्टों में पैगाम है कि यहाँ पे आ जाएं और एंजॉय करें। इधर मलमजबा है, इधर काफी स्नोफॉल हुआ है और हमें काफी एंजॉयमेंट और काफी कुछ देखने को मिला है। बर्फबारी से वादी की हुस्न को 4 चांद लग गए। सयाह बर्फबारी के साथ साथ वादी की खूबसूरत नजारों और दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ उठाने लगे। बट लकीली आई गॉट द स्नोफॉल, सो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एज वी सॉ द स्नो एंड वी आर एंजॉयिंग इट। यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए और लकली जो है ना यहाँ पे आज स्नो फॉलिंग हो रही है। बड़ा अच्छा और खूबसूरत वेदर है, अच्छी स्नोफॉल है यहाँ पे। स्वात की बालाई इलाकों में बर्फबारी और मिंगोरा शहर समेत मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। मलका कोहिसार मरी का हुस्न भी सफेद मोतियों ने निखार दिया है। मुल्क भर से आए सयाह खूब मौज मस्तियां कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अब्दुल हमीद अब्बासी से। अब्दुल हमीद, बताइएगा कैसा मौसम है वहाँ का? जी बिल्कुल, मरी और गिरदनवा के तमाम पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है
गुज़श्ता शाम से जारी रहने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से अभी तक जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से कई अरसों के बाद मरी के दूर दराज इलाकों तक बर्फबारी का यह सिलसिला फैला हुआ है। मुल्क भर से टूरिस्ट की भी बड़ी तादाद मरी पहुंची हुई है। चूंकि कल वीकेंड था तो मरी के जितने होटल थे वो फुल थे, तो अभी मरी के गर्दनवा के जितने सियाती मकामात हैं वहां पर जो है वो सियाह खूब मौज मस्तियां कर रहे हैं। TMA का अमला है वो हाई अलर्ट है और रास्तों को खोलने में अपना किरदार अदा कर रहा है। जो है वो मरी की इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है और मरी पहुंचने वाले टूरिस्ट से को कहा है कि वो मरी आते वक्त अपनी गाड़ियों के टायरों में हवा कम रखें, जबकि पेट्रोल गाड़ियों का फुल करके और बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी को चलाएं। तो मकामी इंतजामिया ने सियाहों को मुतनबे किया है कि वो गलियात का रुख न करें, क्योंकि वहां पर रोडें हर तरफ से सड़कें बंद हैं, तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए वो गलियात के सफर से गुरेज करें। बालाकोट का हुस्न भी बर्फबारी से दोबाला हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद शुगरान पहुंच गई है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद से। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त बालाकोट में, और बालाकोट में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ये बारिश जो इतवार को शुरू हुई थी रात भर जारी रही है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है, जबकि बाजारों में रश भी इंतहाई कम रहा है। कई सरकारी महकमों के साथ साथ स्कूलों में भी हाजिरी जो है वो कम रही है। इस वक्त तक नारान, शोगरान और कागान में 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, और मुल्क भर के सियाह जो लाहौर, कराची और दीगर इलाकों से आए हैं वो सर्दियों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए इस वक्त शोगरान में मौजूद हैं। और बारिश और बर्फबारी के बाद जो है वो मकामी अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस इलाके में गैस नहीं है, जबकि लकड़ी की कीमत और LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर के शहरी ठंड में मछली खाए बगैर रह नहीं सकते। मौसम सर्द हुआ और बारिश होते ही शहरियों ने मुकामी दुकानों और का रुख कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आजम रहमान। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा क्या हुआ, शहरियों ने मछली खाने बाजारों का रुख कर लिया। कोई सिल्वर तो कोई मारशेर खा रहा है। अक्सर शहरियों को तो बगैर कांटे की मछली खानी है। मछली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और सर्दी हो तो फिर मछली खाने में अलग एक अपना एक मजा है। बस जिसमें कांट ना वो बहुत मजेदार है। शहरी जहाँ मकामी दुकानों का रुख कर रहे हैं तो दुकानदार वही बढ़ती हुई महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। उनका कहना था कि घी और मछली दोनों की ही कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिससे अब कारोबार की वो बात नहीं रही। हम तो जो बेच रहे हैं वो फार्म की नहीं, हम बेचते हैं मीठे पानी की, डैम का माल बेचते हैं। हमें पहले बेची थी 700 से 20 रुपए, हमें 800 की बेच रहे हैं। तो महंगाई की वजह से हमने आज चीज महंगी की हुई है। ये घी अभी साफ कर ले कितनी महंगा जा रहा है। पहले मिलता था 3,000-3,400 का, अब 6,000 का बिक रहा है। तो इस महंगाई की वजह से आज चीज महंगी करनी पड़ती है। शहरियों के मुताबिक सर्दी में मछली न सिर्फ जिस्म को गर्म रखने के लिए मुफीद है, बल्कि इसका लजीज जायका चखने से पूरा दिन अच्छा गुजरता है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ आजम रहमान, आज न्यूज पेशावर। आगे बढ़ते कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत और सीनियर वुज़रा शरीक होंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इजलास में मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। सेनेटर शौकत तरीन वजीर खजाना बन गए हैं। ऐवान सदर में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर खजाना के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने सेनेटर शौकत तरीन से विफाकी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर होने वाले ज़मीनी इंतखाब में सेनेटर मुंतखब हुए थे। मुशीर समंदर पार पाकिस्तानी अयूब आफरीदी के इस्तीफे के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी। वफादार रहूंगा कि बहैसियत वफाकी वजीर मैं अपने फराइज व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत और इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा
कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम। सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी पार्क से अब तक होने वाली आमदनी की तफसीलात तलब कर ली हैं। शादी हॉल्स पर कोर 5 की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और शादी हॉल मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, दुकानें और शादी हॉल्स खत्म करके केएमसी को इसकी जगह वापस कर दें। अस्करी पार्क के वकील ने कहा कि केएमसी जब मांगेगी जमीन वापस कर देंगे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हर इदारे का अपना काम होता है, फौज का अलग काम है, वो करे ना, फौज को जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम करें। इस हवाले से आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी पार्क से अब तक होने वाली आमदनी की तफसीलात तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे, शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील अहमद, बताइएगा। जी देखिए, अस्करी पार्क के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत हुई, इसमें अदालत में बताया गया कि रफाई दायरे को मायदे के तहत पार दिया गया था। चीफ जस्टिस इस पर रिमार्क दिए कि आपको इसलिए दिया गया था कि ताकि उस पर कब्जा ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कमर्शियल पार्क सवाल किया। वकील अस्करी पार्क के वकील ने कहा कि हमने अपने कमर्शियल सरगर्मियां खत्म कर दी हैं। अदालत ने हिसाब मांगा। ठीक, शमील, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, दुकानें और शादी हॉल्स खत्म करके केएमसी को इसकी जगह वापस कर दें। अस्करी पार्क के वकील ने कहा कि केएमसी जब मांगेगी जमीन वापस कर देंगे। अपडेट कर रहे थे शमील, बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी, जहां रहनुमा और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बेनजीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे, अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। कहा, आज मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। 2013 से मुसलसल पार्लियामेंट के इख्तियार पर हमले हो रहे हैं। हम मुल्क की आजादी और खुददारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहीद बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर कारकुनान की बड़ी तादाद गड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंच गई है। कारकुनान मजार पर फातिहा खानी के बाद जलसा गाह में जमा हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज से सलामत अबड़ो से। सलामत, बताइएगा क्या तफसीलात है वहां की और क्या सूरत हाल दिख रहे हैं? जिस वक्त में मौजूद हूँ गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी जो मनाई जा रही है, जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो बरसी की गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज से ही मुल्क भर से बरसी में शिरकत के लिए कारकुनान के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। खुसूसन खवातीन की कसीर तादाद यहाँ पे पहुंच चुकी है और अपने कायदीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ारों पर हाजिरी दी जा रही है, फूलों की चादरें चढ़ाकर फातिहा ख्वानी की जा रही है। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया जा रहा है कि जलसे का आगाज 2 बजे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। अगर इंतजामात की बात की जाए सिक्योरिटी की, तो इंतजामात गुज़श्ता रोज ही मुकम्मल कर लिए गए थे। अब मुकर्रिरीन का सिर्फ इंतजार है। कारकुनान को मुकर्रिरीन आएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत जो मरकजी कायदीन है वो जलसे से खिताब करेंगे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए आज के साथ।